राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भंवरलाल शर्मा ने बैठक ली और उदयपुर में मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर के ये बैठक ली गई। तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों को लेकर के फीडबैक लिया गया। तो मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भंवरलाल शर्मा ने यह अहम बैठक ली। उदयपुर में मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर के ये बैठक ली कि किस प्रकार से तैयारियां हैं और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों को लेकर के सीएम भंवरलाल शर्मा ने खुद फीडबैक लिया। और राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है और इन तैयारियों को लेकर के ये अहम बैठक ली गई। इस बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक लिया गया, तैयारियां किस प्रकार से हैं, क्योंकि राज्य स्तरीय समारोह होने वाला है। तो उदयपुर में मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर के सीएम भंवरलाल शर्मा ने अहम बैठक ली और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया तैयारियों को लेकर के कि किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं और इसको लेकर के सीएम भंवरलाल शर्मा ने एक अहम बैठक ली। राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर के अहम बैठक लिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के पब्लिक प्लेस और पब्लिक ऑफिस में महिला टॉयलेट की उपलब्धता, उनके लिए अब तक खर्च किए गए बजट, वर्तमान में बजट के प्रावधान सहित संपूर्ण वितरण के साथ ही एक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस उमा शंकर की बेंच ने हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को महिला टॉयलेट की उपलब्धता कराने के लिए एक्शन लेने को कहा है। तो प्लान पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और चांद पर जा रहे हैं, लेकिन हम जनहित की सुविधाएं नहीं जुटा पाए। इस तरह के जनहित के मामलों में सरकारों को और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए SCRD रस्तोगी ने केंद्र द्वारा संपूर्ण प्रदेश में बनाए गए शौचालय और पिंक शौचालयों की जानकारी दी। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता माही यादव ने अपना पक्ष रखा। वहीं हाईकोर्ट की ओर से मामले में न्यायमित्र नियुक्ति की गई और अधिवक्ता सरा शर्मा, राधिका मेहरवाल और सुप्रिया सक्सेना भी पेश हुई। नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों का 42वां सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई और बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इस तरह के संवाद क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आवश्यक है। SI भर्ती 2021 में SIT की संपूर्ण जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ का विस्तृत आदेश जारी हुआ। कैबिनेट की सब कमेटी मीटिंग जो है वो मिनट्स में कोर्ट में पेश करने का यह आदेश दिया गया है। महाधिवक्ता की ओपिनियन भी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है और 31 दिसंबर के सरकार के आदेश पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की अवमानना पाए जाने पर दोषी अधिकारियों से वसूली होगी और 9 जनवरी तक राज्य सरकार को हर हाल में जवाब पेश करना होगा। महाधिवक्ता की राय और SIT की रिपोर्ट और सब कमेटी द्वारा भर्ती रद्द करने की अनुशंसा से सहमत है और अचयनित अभ्यर्थियों के अधिवक्ता हरेंद्र नील का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के विस्तृत आदेश से स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई। तो 9 जनवरी तक राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। SI भर्ती 2021 जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस समीर जैन साहब का आज विस्तृत आदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें SI भर्ती पर उन्होंने 3 मेन बिंदु उन्होंने डायरेक्शन दिया है। पहला यह उन्होंने कहा है कि SIT की जो संपूर्ण पत्रावली है एवं जो रिपोर्ट है वह माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होगी एवं कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो महाधिवक्ता की राय है एवं
जो सब कमेटी की मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं और जो उनका निर्णय है वह भी कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने यह करी है कि अगर अंतिम ऑर्डर में यह पाया जाता है कि 31/12/2024 के ऑर्डर के माध्यम से अगर कोर्ट की अवमानना करी गई है तो जो भी इसमें दोषी अधिकारी है। तो महाधिवक्ता की ओपिनियन भी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। 31 दिसंबर के सरकार के आदेश पर कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट की अवमानना पाए जाने पर दोषी अधिकारियों से अब वसूली की जाएगी और एसआई भर्ती 2021 जांच रिपोर्ट से जुड़ा ये मामला 9 जनवरी तक राज्य सरकार को अब हर हाल में जवाब पेश करना होगा और जवाब पेश नहीं करने पर महाधिवक्ता की राय, एसआईटी की रिपोर्ट और सब कमेटी द्वारा भर्ती रद्द करने की अनुशंसा से सहमत है। तो 9 जनवरी तक का समय दिया गया है राज्य सरकार को। राज्य सरकार को 9 जनवरी तक अपना जवाब पेश करना होगा। कोर्ट के विस्तृत आदेश से स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई। एसआई भर्ती 2021 में एसआईटी की संपूर्ण जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। कैथल एसपी मनीष कुमार ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खैरथल तिजारा पुलिस जिले के स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, पार्कों, बसों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छीटाकशी, चेन स्नेचिंग जैसी अप्रिय घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए काम करेगी। कालिका का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित महसूस कराना और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। जैसा कि आपको ज्ञात है, महिला सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने 2024-25 के बजट के अंदर पूरे राज्य के अंदर 500 कालिका यूनिट का गठन किया था और उसी के प्रथम चरण के अंदर 250 जो है कालिका यूनिट्स आप कह सकते हैं स्कूटी जो है जिलों के अंदर उपलब्ध कराई गई और इसी क्रम में खैरथल के अंदर 3 जो गश्त यूनिट्स हैं वो हमें मिली हैं और इन जो गश्त की जो टीम्स है उन पे हमने महिला जो कांस्टेबल्स हैं उनको डिप्लॉय किया है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और एक उनके लिए स्पेशल ड्रेस बनाई गई है और वायरलेस कम्युनिकेशन के उनके पास में साधन। खैरथल तिजारा व्यापार महासंघ ने जिला मुख्यालय खुलवाने की मांग को लेकर के उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता ने बताया कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार तिजारा शहर बीचों बीच भिवानी, टपुकुड़ा, कोट कासिम बसा हुआ है। गत सरकार के कार्यकाल में तिजारा को जिला घोषित किया गया था, लेकिन अभी तक तिजारा शहर में कोई भी कार्यालय नहीं खोला गया है। जिला न्यायालय और जिला स्तरीय सभी कार्यालय तिजारा खोलने के लिए जो यथासंभव हो सके उसके लिए अपन ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि खैरथल तिजारा जब से जिला बनाया है तो उसके बाद हमने इस मांग को हमेशा जारी रखा, क्योंकि हमने एमएलए में भी और एमपी में भी सर्वाधिक वोटों से तिजारा से जिताया है हमने। तो हम आशा करते हैं कि हमारी मांगे को उनको सुना जाए, रखा जाए और तिजारा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यालय है वो तिजारा। झालावाड़ जिले के डग में खेतों पर जाने के रास्ते के विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है, जहां आक्रोशित लोधा समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और रास्ते की पैमाइश करने की मांग पर अड़ गए और मुख्य सड़क पर उन्होंने जाम लगा दिया। मौके पर तहसीलदार और पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद डीएसपी और थानाधिकारी ने मामले में अब आश्वासन दिया है। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खेत में घुसे गौवंश की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई और फसल की रखवाली कर रहे किसान ने मौत के घाट उतार दिया। गौवंश की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। सूचना पर बकानी थाना पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसकी
जांच अब शुरू कर दी। तो गौवंश की हत्या के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है और फसल की रखवाली कर रहे किसान ने गौवंश को मौत के घाट उतार दिया। इसको लेकर के आसपास के ग्रामीणों में जो है आसपास के ग्रामीण वो आक्रोशित हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी। जालोर के भीनमाल में एडीजी को आलम देख करके नगरपालिका पर एडीजी भड़के हैं। इस दौरान अंबेडकर सर्किल पर स्थित विश्राम गृह में टूटे हुए नल और बाथरूम का टूटा कमोड देख करके नगरपालिका को एडीजी ने लताड़ लगाई है, जिससे पहले निरीक्षण में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। वहीं रैन बसेरों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगरपालिका को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और व्यवस्थाएं न सुधरी तो जिम्मेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। डीग मेवात में बढ़ते साइबर ठगी की गौरख धंधे को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय के द्वारा अब ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान पुलिस साइबर ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे डाल रही। आज डीग के कामा और साइबर सेल डीएसटी टीम मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पहाड़ी अकबरपुर के जंगलों से 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में उनके पास से ठगी के उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण, फोन, सिम और कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी साइबर ठग सेक्सटॉर्शन और सोशल मीडिया पर फर्जी सामान बेचने का विज्ञापन डालकर लोगों के साथ में ठगी को अंजाम देते थे और पकड़े गए सभी साइबर ठगों से कामा पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और कितने लोग उनकी गैंग में शामिल हैं और अभी तक ये कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं। झुंझुनू के गुड़ा गौडजी थाना इलाके के छऊ गांव से बड़ी खबर आपको बता दें। छऊ गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 7 जने घायल हुए हैं और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से गुड़ा गौडजी सीएचसी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को झुंझुनू रेफर कर दिया गया है और 5 घायलों का गुड़ा गौडजी सीएचसी में इस वक्त इलाज जारी है। सूचना के बाद गुड़ा गौडजी पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना को लेकर के उन्होंने जानकारी ली। खूनी संघर्ष में घायल एक पक्ष के युवक ने बताया कि बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए युवकों ने हमला किया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और बंदूक से उन्हें डराया गया। बांसवाड़ा शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पाला रोड स्थित एक सोना चांदी कारोबारी के यहां 2 शातिर बदमाशों ने बुजुर्ग दुकानदार को बातों में उलझाकर सोने के आभूषण गायब कर दिए और दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके लिए दुकानदार से आभूषण लाने की बात कहते हुए दुकान से जेवरात लेकर बाइक पर सवार होकर भाग गए, लेकिन चोरी की वारदात और शातिर बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 10 जनवरी को पचपदरा रिफाइनरी का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों और एचपीसीएल के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बालोतरा जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। HRRL रिफाइनरी प्रोडक्शन शुरू करने को लेकर के बड़ी बैठक लेंगे और प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है पचपदरा रिफाइनरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। अब सरकार उद्घाटन करवाने की तैयारियों में जुटी हुई है। तो भजनलाल शर्मा का बालोतरा दौरा प्रस्तावित। बारात छिपा बदौड़ क्षेत्र के गगचाना निवासी पूर्व पंचायत समिति सदस्य पप्पू धाकड़ पर छिपा बड़ौद में हुए जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को धाकड़ समाज के लोगों ने धाकड़ छात्रावास पर एकत्रित होकर शहर में बाइक रैली निकालकर एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस बीच समाज के लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर घटना का विरोध भी जताया और प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर के लिए लोग एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और बाद में मौके पर पहुंचे एसपी राजकुमार चौधरी को ज्ञापन देकर घटना
कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने एवं मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बड़ौद में पप्पू जी के साथ हुई वो बहुत निंदनीय है। अतः मैं कड़े शब्दों में कहता हूँ कि जिस प्रकार धाकड़ समाज एक किसान कौम और सामंजस्य का प्रतीक है, फिर भी धाकड़ समाज के साथ